फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो आकस्मिक खर्चे होते हैं बेटा, अनएक्सपेक्टेड। तो हमें अपनी इस तरीके से फैमिली बजट बनाना है ताकि वो आकस्मिक खर्चों को भी हम अच्छे से पूरा कर सकें। उसके लिए भी हमें अपने धन को बचा के रखना होता है। इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। विनिमय नियोजन के क्या लाभ है? अगर ये सब चीजें हमें करेंगे तो इससे हमें फायदा क्या होगा बेटा? सबसे पहले है जो कम चीजें हैं उन पे खर्च कम होगा, जरूरी चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे, उन पे खर्चा करेंगे, हम पैसा बचाया जा सकता है। एंड एक और बात है बेटा, ऋण, हम किसी से लोन लेने की सिचुएशन से बच सकते हैं। तो ये तीनों फायदे हो सकते हैं अगर हम ठीक प्रकार से नियोजन करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मैनेजमेंट, प्रबंधन। प्रबंधन हुआ क्या? जो भी हमारे रिसोर्सेज है, सीमित साधन है, उनका हम कुशल और प्रभावी प्रयोग करके अपने अगर लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं तो हमने ठीक से मैनेजमेंट किया है, प्रबंधन किया है। नहीं तो हमारे मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर रही है। मैनेजमेंट इज यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इन सच अ मैनर या इन सच अ वे सो दैट डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स कैन बी अचीव्ड, दैट इज मैनेजमेंट। इसके बाद आता है बेटा मैनेजमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है। मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये थोड़ा सा टॉपिक हम पहले किसी एक चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं। फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन कौन से हुए? ह्यूमन रिसोर्स कौन सा हुआ? हर इंसान पर अपना संसाधन अलग होता है। जैसे इंग्लिश में हम कहेंगे नॉलेज, स्किल, हेल्थ, टाइम, एनर्जी। हर इंसान का अपना समय है, उसमें ऊर्जा, कार्य करने की शक्ति भिन्न भिन्न है। सबकी हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य अलग अलग है और उसका ज्ञान, नॉलेज। सेकंड आएगा बेटा इसमें मटेरियल रिसोर्सेज, जिसको हम हिंदी में भौतिक संसाधन कहेंगे। मटेरियल क्या हुआ? मनी, हाउस, इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर ऑफ द हाउस, सारी नॉन लिविंग चीजें जो हैं वो हमारे भौतिक में आएंगे, जिसको हम मटेरियल रिसोर्सेज कहते हैं। तीसरा होता है बेटा हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसको हम सामुदायिक तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, पार्क। अब ऐसा तो नहीं है कि पार्क में हम एक जना घूम रहा है तो दूसरा अलाउड नहीं है। पार्क सबके घूमने के लिए, लाइब्रेरी, रोड्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये सारी चीजें ऐसे हैं कि हर इंसान इसमें आ जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तो इसमें भी कोई रोक टोक नहीं है, ये सब लोगों के लिए खुले रहते हैं। तो इनको हम कम्युनिटी रिसोर्सेज या सामुदायिक भवन कहेंगे। जो फैमिली इनकम है बेटा, पारिवारिक आय, एक परिवार को निश्चित समय अवधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से या साधनों से जो भी मुद्रा या सेवा प्राप्त होती है उसे हम पारिवारिक आय कहते हैं। या द फैमिली इनकम कैन बी डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ मनी अर्न्ड and goods and services received or created by family members during a specific period of time। जैसे कि जो हमारे परिवार की मिली जुली आय है उसको हम पारिवारिक आय कहते हैं। मजदूरी से जो किराया अगर हमारे घर आ रहा है, उपहार, कोई हमें गिफ्ट दे रहे हैं, सैलरी, ब्याज, इंटरेस्ट जिसको कहेंगे हम, और इसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कमीशंस, पेंशन्स बेटा, गिफ्ट, बोनस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, ये सब चीजें हमारे परिवार की आय का हिस्सा है या परिवार की आय को बनाते हैं। इसके बाद है मनी फंक्शंस। धन के क्या कार्य होते हैं बेटा? मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यह एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करने का सूत्र है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं, कोई दुकानदार हमें मुफ्त में चीजें नहीं देता। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। एक और इसका है बेटा पैसे का फंक्शन, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मनी इज टेकन एज कॉमन डिनोमिनेटर व्हाइल मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ? मनी, पैसा एक सामान्य मूल्य मापक के रूप में ही काम करता है बेटा।
जिसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य व्यक्त किए जाते हैं। मुद्रा में व्यक्त कीमतों के आधार पर दो वस्तुओं के आपस में तुलना करना सरल हो जाता है। तो ये इसके फंक्शंस हैं। इसके बाद आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चंस इसमें ऐसे आएगा, पारिवारिक आय के कितने प्रकार हैं। तो बेटर होगा जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया वैसे ही इसको बना के दिखाएं। नेम टाइप ऑफ फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मनी इनकम, रियल इनकम एंड साइकिक इनकम। मनी इनकम को हम मौद्रिक आय कहेंगे, रियल इनकम इज वास्तविक आय और साइकिक इनकम इज आत्मिक आय। इसमें जो हमारी बीच में वास्तविक आय मैंने लिखी हुई बेटा रियल इनकम, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ये पूरा फ्लो चार्ट आप सबको अपनी नोटबुक में बनाना है, वेदर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी। मैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको ये फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मनी इनकम की। मनी इनकम वो होती है, मौद्रिक आय वो होती है जो कि हमारे सबसे पहले जो हमारी सैलरी, मनी इनकम इज द इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश रादर देन अदर थिंग्स। या तो कैश की फॉर्म में मिले या हमें चेक दिया जाए डायरेक्ट, जितनी हमारी सैलरी है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे वेजेस है, बोनस है, ये सब मनी इनकम के अंडर आता है। बेटा इसमें कई बार एग्जाम्पल पूछते हैं, मौद्रिक आय या मनी इनकम के उदाहरण दो। उसमें क्या आएगा? मनी रिसीव फ्रॉम सैलरी, नौकरी से प्राप्त वेतन, वेजेस बोनस, बोनस को हम हिंदी इंग्लिश में बोनस कहेंगे, रेंट किराया, गिफ्ट, गिफ्ट क्या होता है? हमारा कोई भी उपहार। इसके बाद हम बात करते हैं रियल इनकम, वास्तविक आय को 2 भागों में मैंने जैसे बताया आपको बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट इज अप्रत्यक्ष, मतलब जो हमें नजर नहीं आता। डायरेक्ट इनकम है जैसे कि हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं, हम जहां हमारा वर्क प्लेस है वहां से, और हम पैसे नहीं खर्च कर रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी कंपनी या जहां भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो हमें पेट्रोल का किराया देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, या हमारा बिजली का बिल देते हैं, टेलीफोन फैसिलिटी देते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारा वो पैसा बच रहा है, तो ये चीज इसके अंडर आएगी। फिर होता है बेटा इनडायरेक्ट इनकम, जिसको हम अप्रत्यक्ष कहेंगे। हमारी आमदनी तो हो रही है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही है, तो उसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। जैसे धन खर्च करके प्राप्त सुविधाएं प्राप्त करना या सहायक लाभ, ये सारी चीजें अप्रत्यक्ष आय में आएंगी, जो हमें नजर नहीं आता। इंग्लिश में हम इनको क्या बोलेंगे? फ्रिंजेस बेनिफिट या सब्सिडरी बेनिफिट। जैसे गवर्नमेंट सिलेंडर पे सब्सिडरी देती है, अगर ना दे तो हमारा सिलेंडर और महंगा आए। बिजली पे सब्सिडरी देती है, नहीं तो हमारा बिल और ज्यादा आएगा। ये हमारी इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष आय हो। लास्ट है बेटा हमारा आत्मिक आय, जिसको हम साइकिक इनकम कहेंगे। ये आपको नजर नहीं आएगी, ना ये पैसे के रूप में होती है। साइकिक इनकम इज द इनकम इफ वी आर सेटिस्फाइड विद आवर इनकम देन वी हैव साइकिक इनकम। इसका मतलब हमारी आमदनी मान लो 1000 रुपए है, हमारा खर्चा पूरे महीने का 800 रुपए है और 200 रुपए बचाया, अगर हमारी संतुष्टि है, तसल्ली है, तो हमारे पास आत्मिक आय है, सेटिस्फेक्शन है इसका मतलब। नहीं तो हमारे पास आत्मिक आय नहीं है। अगर सैलरी मेरी 10,000, खर्चा मेरा 15,000 हो गया, तो आत्मिक आय हमारे पास है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो कुछ बचाया ही नहीं। जब हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं और हम कुछ ना कुछ धन बचाते हैं, तो हमारे पास साइकिक इनकम होती है, वरना नहीं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड बाय मॉनेटरी और रियल इनकम। मौद्रिक तथा वास्तविक आय से प्राप्त संतुष्टि को ही हम साइकिक इनकम कहेंगे।